हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि किस तरह से परमेन किडनैपर की सारी प्लानिंग पर पानी फेर देता है और वह उसे और उसके सारे आदमियों को पकड़वा देता है, जिसे देखकर एना काफ़ी खुश हो जाती है और परमेन से चिपक जाती है, जिसे देखकर परमेन काफ़ी परेशान हो जाता है और वह एना को अपने से दूर करने लगता है कि तभी उसी समय पर वहाँ पर पाको आ जाती है, जो परवीन और एना को इस तरह चिपके हुए देखकर एकदम से काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और जब परवीन पाको को इस तरह गुस्से में देखता है तो उसकी बॉडी से आत्मा बाहर निकल जाती है। अब आगे पाको गुस्से में कहती है कि परवीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की के साथ इस तरह फ्लर्ट करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और पाको की इस तरह की बात सुनकर परवीन एकदम से कहता है कि पाको, जरा ठीक से देखो, मैं इसे नहीं चिपका बल्कि ये मेरे से चिपकी हुई है। लेकिन पाको परवीन की एक भी बात नहीं सुनती और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर पाया हुई पाको को पकड़ लेते हैं। जिसे देखकर एना एकदम से परवीन से कहती है कि परवीन, ये इतने गुस्से में क्यों है। तभी पाया एना की इस तरह की बात सुनकर एकदम से कहता है, अरे तुम ये किस तरह का मजाक कर रही हो, वो भी पाको के साथ। तुम्हें ठीक से पता नहीं क्या, जब कोई भी लड़की पायन के पास आती है तो पाको को काफ़ी गुस्सा आता है, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। और पायन की इस तरह की बात सुनकर एना जोर जोर से हंसने लगती है और अपने हाथ जमीन पर मारने लगती है, लेकिन वह अपनी खुद की हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसे देखकर सभी एकदम से चौंक जाते हैं। कि तभी पाको एकदम से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। तभी पाको की इस बात सुनकर एना शांत होते हुए कहती है, मैं तो खुद की हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही कि तुमने अभी अभी क्या बोला, मुझे तो ये सब सोच कर ही हंसी आ रही है। तभी पाको गुस्से में कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी पाको की बात सुनकर एना पानी की तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर परवीन भी काफी डर जाता है। कि तभी पाको पानी की तरफ देखकर कहती है कि परवीन, बताओ मुझे, तुम्हारे और एना के बीच में क्या हुआ है और ये तुम्हें इस तरह से क्यों दिख रही है। तभी पाको की बात सुनकर परवीन से कहता है कि पाको, छोड़ो ना ये सब, देखो सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने किडनैपर को भी पकड़ लिया और उसके सारे आदमियों को भी। तभी परवीन की इस तरह की बात सुनकर पाको उसकी बात इसमें काटते हुए कहती है कि वो सब तो ठीक है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि है ना, तुम इस तरह से क्यों देख रही थी, आके कुछ हुआ है क्या। कि तभी परवीन पाको से कहता है कि पाको, छोड़ो ना ये सब, हमें इस वक्त घर पर चलना चाहिए, मुझे काफ़ी भूख लग रही है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, इसलिए अब हम घर चलते हैं। लेकिन तभी पाको परवीन का मुंह बंद करते हुए कहती है, तुम रुको, मुझे इसकी बात पूरी सुननी है, ये क्या कहना चाहती है। और ये सब देखकर परवीन एकदम से घबराने लगता है और वह पीछे से एना को हाथ जोड़कर इशारे में कहता है कि प्लीज इसे कुछ मत बताओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। और जब एना परवीन को इस तरह से देखती है तो वह उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और वह मन ही मन कहती है, ये जब भी इस तरह की हरकत करता है तो ये काफ़ी क्यूट लगता है। और वह उसके बारे में ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर नैन भी आ जाती है, जो परवीन के पास आकर कहती है कि परवीन, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। कि तभी एना नैन के पास आकर कहती है कि तुम्हें परवीन की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, परवीन एकदम ठीक है। और जब नैन एना की तरफ देखती है तो वह उसे देखकर एकदम से चौंक जाती है और अपना सर उसे देखकर नीचा कर लेती है, जिसे देखकर एना नैन को एकदम से गले लगा लेती है। और इसे देखकर तो नैन भी एकदम से सरप्राइज हो जाती है। कि तभी एना नैन से कहती है कि नैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और मेरी वजह से तुम्हें
कितना हर्ट हुआ ये अब मुझे पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और ऐना की इस तरह की बात सुनकर नैन के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देखकर ऐना नैन के आंखों के आंसू को हाथ से पोंछकर कहती है कि तुम रो मत, मैंने बोला ना कि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें रोने की अब कोई जरूरत नहीं। और जाओ सही सही पर मैं नैन और ऐना को इस तरह मिलते हुए देखते हैं तो एकदम से काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का झगड़ा अब शांत हो जाता है और वह पहले की तरह फ्रेंड बन जाते हैं। तभी पाको सभी से कहती है चलो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, अब प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर ऐना एकदम से कहती है किसने कहा कि प्रॉब्लम अब खत्म हो गई। तो ये सब सुनकर पायांग एकदम से कहता है क्या अभी तो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, लेकिन मुझे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। तो ये सब सुनकर ऐना परवीन से कहती है कि परवीन तुम आप सभी लोगों को सच बताओगे या मैं बताऊं। और ऐना की इस तरह की बात सुनकर परवीन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जिसे देखकर पायांग परवीन से कहता है कि परवीन क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है। वही सब देखकर ऐना मुस्कुराने लगती है और वह एकदम से कहती है ठीक है मुझे पता है तुम नहीं बताने वाले, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। लेकिन तभी नैन उसे रोक लेती है, जिसे देखकर ऐना नैन से कहती है कि नैन ये तुम क्या कर रही हो, मुझे सभी लोगों को सच बताने दो, तुम अपनी फीलिंग को इस तरह दबा नहीं सकती। और ये सब सुनकर तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि तभी राव कहती है कि ऐना तुम क्या कहना चाहती हो, और नैन मुझे बताओ तुम क्या छुपा रही हो मुझसे। और अब ऐना की इस तरह की बात सुनकर नैन भी समझ जाती है कि अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वह पाको को सब कुछ बता देती है जो जो इस प्लैनेट के बारे में होता है। और ये सब जानकर तो पाको को समझो बहुत बड़ा झटका लगता है, उसके तो पैर तले जमीन ही निकल जाती है और वह नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर सभी के सभी परवीन पाको के पास आने लगते हैं। कि तभी पाको कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तभी ऐना पाको से कहती है तुम्हारे ना मानने से सच नहीं बदल सकता, सच्चाई तो यही है कि यहाँ पर जो कोई भी एक बार आ जाता है तो अपने प्लैनेट पर लौटने के लिए उसे यहाँ किसी वुमेन से शादी करनी पड़ती है, तभी जाकर वह इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जा सकता है। और ये सब सुनकर पाको एकदम से कहती है अगर ऐसी बात है तो बड़वन ने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। तभी पाको की स्त्री सुनकर पायांग एकदम से कहता है मुझे लगता है बड़वन ने ये सब जानबूझकर किया, क्योंकि उनको पहले से इस बारे में पता होगा कि अगर पाको को इस बारे में पता चल जाएगा तो वह बड़वन को इस प्लैनेट पर आने ही नहीं देगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि वह इस प्लैनेट पर ना आ जाएं। और पायांग की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से गुस्सा हो जाती है और वह गुस्से में खड़े होकर कहती है मुझे एक बार बड़वन से मिलना है, बस मैं इनसे अच्छी तरह से बात करना चाहती हूँ। और वे ये सब बोलकर अपनी उंगलियां चटकाने लगती हैं, जिसे देखकर पायांग भी डर जाता है। कि तभी अचानक से ऐना कहती है चलो अच्छा है तुम्हें इस बारे में पता चल गया, तो मैं बात कंटिन्यू करती हूँ। तभी ऐना की स्त्री सुनकर पाको एकदम से कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है और तुम क्या कंटिन्यू करना चाहती हो। तभी ऐना कहती है जैसा कि तुम्हें अच्छी तरह से पता ही है कि नैन भी पैन को पसंद करती है
और वह फ्यूचर में जाकर परवीन से शादी भी करना चाहती है। तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो? और इसे सुनकर तो पाको एकदम से भड़क जाती है और वो गुस्से में कहती है, तुमसे मैंने कितनी बार बोला कि परवीन सिर्फ मेरा है और किसी का भी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? तभी पाको की बात सुनकर ऐना गुस्से में कहती है, तुम्हारे कहने से क्या होगा? इस शो का फैसला परवीन ही करेगा कि वह नैन को पसंद करता है या नहीं। और ऐना की बात सुनकर पाको गुस्से में कहती है, मैंने बोला ना परवीन नैन को पसंद नहीं करता। और वह परवीन से गुस्से में कहती है कि परवीन बोल दो उसे कि तुम सिर्फ मुझे पसंद करते हो और मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। और वह ये सब बोलकर आपस में लड़ने लगते हैं और परवीन से कहने लगते हैं कि जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें इस बारे में क्या कहना है। और इसे सुनकर तो परवीन एकदम से फंस जाता है और अपने मन में कुछ सोचते हुए कहता है, ये मैं कहाँ फंस गया। अगर मैं ऐना की बात मानकर नैन को अपनाता हूँ तो मुझे पाको नहीं छोड़ेगी, और यदि मैं पाको की बात नहीं मानता तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि परवीन एक जेल के अंदर है और वह चक्की से आटा पीस रहा होता है। और इसे देख कर तो परवीन एकदम से घबरा जाता है और एकदम से कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। कि तभी वे दोनों के दोनों परवीन को इस तरह हरकतें करते देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। कि तभी अचानक से एक धमाका होता है जिसके कारण सबका ध्यान उस धमाके की तरफ चला जाता है। और वह सभी के सभी देखते हैं कि वे किडनैपर पहले खड़ा हो गया है और सबको मार रहा होता है और उसकी आईज पहले से रेड हो जाती हैं और वह अंधाधुंध सभी लोगों को मार रहा होता है। जिसे देखकर परवीन एकदम से कहता है, ये किडनैपर पहले की तरह नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और वह ये सब बोलकर उसकी तरफ फाइट करने के लिए चला जाता है। जिसे देखकर आसपास के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वह किडनैपर पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वह रास्ते के बीच में आने वाले सभी लोगों को मार रहा होता है। कि तभी अचानक से परवीन उसके पीछे आकर उसे एक पंच मारता है जिसे किडनैपर बड़ी आसानी से डॉज कर परवीन का हाथ हवा में पकड़ लेता है। और इसे देखकर तो परवीन भी हैरान हो जाता है। कि तभी किडनैपर उसे जोर से हाथ में पकड़कर उसे दीवार की तरफ फेंकता है, जिसके कारण परवीन दीवार में जाकर लगता है और परवीन की इससे हालत खराब हो जाती है। और वह जैसे जैसे वह खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है कि तभी उसके सामने किडनैपर वापस आ जाता है और उसका मुंह पकड़कर वह उसे दीवार में उड़ा देता है, जिसके कारण परवीन का सर दीवार में जाकर लगता है और उसकी पीछे की दीवार भी उसकी सर लगने की वजह से टूट जाती है, जिसके कारण परवीन मौके पर ही बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर सभी काफी डर जाते हैं और उसे इस हालत में देखकर उसकी मदद करने के लिए उसके पास आने लगते हैं। कि तभी किडनैपर परवीन से कहता है कि परवीन, ये तुम्हारा आखिरी दिन है, इसे तुम हमेशा याद रखना कि तुमने मेरा इतने सालों की मेहनत को बेकार किया है, इसलिए अब मरो। और वही सब बोलकर उस पर फाइनल अटैक करने वाला होता है। कि तभी उसे पीछे से एक ही आकर लगती है, जिसके कारण वह बिल्डिंग को तोड़ते हुए सीधे एक दीवार से टकरा जाता है। और जब किडनैपर सामने की तरफ देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने ऐना के फादर खड़े हुए होते हैं और वह उससे से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी बच्चे को इस तरह से मारने की। और ऐसा बोलकर वह परवीन को गोद में उठा लेते हैं और वहां से उछलते उछलते प्रिंसिपल की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं और वह परवीन को उठाकर प्रिंसिपल को देते हुए कहते हैं,
इस बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखना, तब तक मैं इस कचरे को साफ कर दूं। और वे ये सब बोलकर उससे फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जिसे देखकर पायान भी उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है कि तभी प्रिंसिपल पायान को रोक लेता है, जिसे देखकर पायान कहता है कि प्रिंसिपल मुझे मत रोकिए, मुझे उनकी हेल्प करनी दीजिए, वे काफ़ी स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता वे अकेले इसका सामना कर पाएंगे। तभी पायान की बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है तुम शायद मेरे दोस्त को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता मेरा दोस्त काफ़ी स्ट्रांग है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ और ऐसे कचरे को साफ करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने दोस्त को देखो। मैं जब तक इस शो को एंजॉय करता हूँ। और प्रिंसिपल की इस तरह की बात सुनकर पायन भी इधर शौक हो जाता है और वह पायन को उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है, जहाँ पर वह पायन को एक बेड पर लेटा देता है। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें किडनैपर काफ़ी ताकत से एना के फादर पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन एना के फादर उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेते हैं, जिसे देखकर किडनैपर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में आसपास की काफ़ी सारी चीज़ों को एना के फादर की तरफ फेंकने लगता है। इससे एना के फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह आने वाले सभी चीज़ों को एक एक कर हवा में ही क्रश कर देते हैं, जिसे देखकर किडनैपर बेकाबू हो जाता है कि तभी एना के फादर उसे अपने हाथ से पकड़कर सीधे घुमाकर दीवार की तरफ फेंक देते हैं, जिसके कारण वह पहले से ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद एना के फादर नहीं रुकते और वह सीधे किडनैपर के पास आ जाते हैं और उसका सर हाथ से पकड़कर सीधे जमीन में गाड़ देते हैं, जिसे देखकर पायन भी एकदम शॉक हो जाता है। और वहाँ पर सारे खड़े हुए लोग ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तभी पायन कहता है ये तो सचमुच काफ़ी स्ट्रांग है, मैं ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि कोई इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, वो भी बिना परमानेंट सेट के। तभी ये सब देखकर किडनैपर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगता है, जिसे देखकर एना के फादर समझ जाते हैं कि ये अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने वाला है, इसलिए वे सबसे कह देते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूर चले जाओ, ये अपने आप को ब्लास्ट करने वाला है। और एना के डैड की स्त्री सुनकर सही लोग वहाँ से दूर भागने लगते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके की वजह से आसपास की सारी बिल्डिंगें टूट जाती हैं। और ऐसे ही कुछ समय बाद जब धुआं उठता है तो वह आसपास के एरिया को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आसपास की एक ही बिल्डिंग नहीं दिखाई देती, जिसे देखकर एना एकदम चिल्लाने लगती है कि डैड। लेकिन तभी एना के फादर जमीन से हाथ निकालकर बाहर आ जाते हैं और उसे देखकर सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं कि तभी एना अपने फादर के गले लगकर कहती है कि डैड मैं तो डरी गई थी ये सब देखकर। तभी एना के फादर एना के सर पर हाथ रखकर कहते हैं तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे डैड पहले जनरल रह चुके हैं, इसलिए ये सब छोटे मोटे लोग तुम्हारे डैड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अपने डैड की इस तरह की बात सुनकर एना खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर पायन आकर खड़ा हो जाता है और एना के डैड को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सर क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बना सकते हैं। तभी इसे सुनकर सभी इधर चौंक जाते हैं कि तभी एना के फादर कहते हैं कि तुम कौन हो। तभी अपने डैड की इस तरह की बात सुनकर एना बताती है कि ये लोग पायन के फ्रेंड हैं और इसका नाम पायन है और ये अर्थ से आया है।
तो एना की सही बात सुनकर एना के डैड कहते हैं, मैं बहुत देर से तुम्हारे मुंह से पढ़ने का नाम सुन रहा हूँ, क्या तुम्हें ये लड़का इतना ज्यादा पसंद है? तभी अपने डैड की इस सही बात सुनकर एना इसके साथ ये कहती है, नहीं नहीं, आप इस बारे में गलत सोच रहे हैं। तभी एना के फादर कहते हैं, चलो इसे छोड़ो, मुझे उस लड़के का थैंक्स भी बोलना है, क्योंकि उसने मेरी बेटी की जान जो बचाई है। तभी इसे सुनकर सभी लोग इधर से उदास हो जाते हैं, जिसे देखकर एना के फादर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग इस तरह से उदास क्यों हो? तभी एना अपने डैड को बताती है कि परवीन जब से बेहोश हुआ है तब से वो होश में नहीं आया है, और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि वह ये तो ठीक हो चुका है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि परवीन को आखिर हुआ क्या है। तभी ये सब सुनकर एना के फादर एकदम से चौंक जाते हैं और वह एकदम सोचकर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? मैंने जब उसे हाथ में पकड़ा था तो उसकी नर्व अच्छी तरह से चल रही थी, मैंने खुद अपने हाथ से चेक किया था। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुड बाय, सनारा।